बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में श्यामलाल नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसकी बेटी राधा सुंदर, गुणी और पढ़ी लिखी थी। श्यामलाल अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और हमेशा सोचता था कि उसकी शादी अच्छे परिवार में हो। राधा की शादी की उम्र हुई तो उसके लिए कई रिश्ते आने लगे। एक दिन पास के कस्बे में एक संपन्न परिवार ने अपने बेटे राम के लिए राधा का रिश्ता भेजा। लड़का पढ़ा लिखा और सरकारी नौकरी करता था। श्यामलाल को लगा कि यह रिश्ता उसकी बेटी के लिए सही होगा। जब लड़के के माता पिता रिश्ता पक्का करने आए तो उन्होंने राधा की तारीफ करते हुए कहा, लड़की तो बहुत सुंदर और संस्कारी है, हमारा बेटा भाग्यशाली होगा। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा, हमें दहेज में कुछ गहने, एक मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपए नगद चाहिए। श्यामलाल यह सुनकर चुप रह गया। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं एक किसान हूँ, मैं आपकी ये मांग पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी घर और परिवार को अच्छे से संभालेगी। लड़के के पिता ने जवाब दिया, हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो यह रिश्ता नहीं हो सकता। श्यामलाल यह सुनकर बहुत परेशान हो गया। वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए चिंतित था। उसने सोचा कि चाहे उसे अपनी जमीन बेचनी पड़े या कर्ज लेना पड़े, वह यह शादी करेगा। जब यह बात राधा को पता चली तो वह बहुत आहत हुई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या मैं इतनी कमजोर हूँ कि मेरी खुशी पैसे के दम पर खरीदी जाए? अगर ये लोग दहेज मांग रहे हैं तो यह साफ है कि ये मेरे सम्मान की परवाह नहीं करेंगे। मैं ऐसे लालची लोगों के घर में शादी नहीं कर सकती। श्यामलाल को राधा की बात समझ में आई, लेकिन उसे डर था कि समाज और रिश्तेदार क्या कहेंगे। राधा ने फैसला किया कि वह इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाएगी। उसने गांव के पंचायत बुलाकर प्रस्ताव रखा। पंचायत में पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए। राधा ने सभी के सामने कहा, दहेज प्रथा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह एक अभिशाप है। यह न केवल परिवार को कर्ज में डुबोता है, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाता है। हमें इसे रोकने की जरूरत है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, लेकिन दहेज तो हमारी परंपरा का हिस्सा है, बिना दहेज शादी कैसे होगी? राधा ने उत्तर दिया, हर परंपरा सही नहीं होती। जो परंपरा किसी के जीवन को नुकसान पहुंचाए, उसे बदल देना चाहिए। अगर हम बेटियों को समान अधिकार और सम्मान देना चाहते हैं, तो हमें दहेज प्रथा को समाप्त करना होगा। राधा की बातों का गहरा असर पड़ा। धीरे धीरे गांव के लोग दहेज के खिलाफ खड़े होने लगे। पंचायत ने फैसला किया कि अब गांव में किसी भी शादी में दहेज नहीं लिया जाएगा। कुछ महीनों बाद राधा की शादी एक शिक्षित और दहेज प्रथा के विरोधी व्यक्ति से हुई। ये शादी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बनी।
उस दिन से गांव में दहेज प्रथा के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हो गया और यह संदेश आसपास के इलाकों में भी फैल गया। दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है जो परिवारों और महिलाओं के जीवन को बर्बाद करती है। इसे खत्म करने के लिए साहस और जागरूकता की जरूरत होती है। राधा ने अपने साहस से यह साबित कर दिया कि बदलाव लाने के लिए एक व्यक्ति ही काफी है।